ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 3 मई 2023। वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय में जो भी आत्माएं जो कर्म करते हैं, यही चाहते हैं कि उनका हर कर्म सफल हो। लेकिन वो कर्म कब सफल हो सकता है, उसके लिए हमको क्या क्या करना है, ये विधि हमको बाप दादा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, हर रोज आपको बहुत आत्माओं के साथ पाठ करना पड़ता है। तो वो आत्माएं आपके साथ क्यों आते हैं? क्योंकि पिछले जन्मों का उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है, इसलिए तो आते हैं ना। विदाउट एनी रीजन नहीं आते हैं। नहीं तो आगे के जन्म में कोई भी हिसाब किताब होगा, इसलिए आते हैं। जो पॉजिटिव रूप में वो हमारे साथ में आए, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा अकाउंट उनके साथ नेगेटिव में है, तो वो हमसे लोन जो लिया है हमने, वापस लेने के लिए आते हैं। तब हम और उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, गुस्सा आता है, उसके कारण चिंता, स्ट्रेस, ये सभी आने लगता है। वर्तमान समय तो संगम युग, अकाउंट सेटलमेंट करने का समय है। क्योंकि आप कमाई कर रहे हो, तो जरूर सारे लोग जिनसे आपने लोन लिया था, वो आपके सामने नजदीक में आएगी ही। तो जो आत्माएं आते हैं, उनके साथ हमको क्या व्यवहार करना है। अभी देखिए, आप अपने घर पर हैं, कोई आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, तो क्या करते हैं आप? तो पहले उनको फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, या पानी, चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट, भोजन, या जरूरत है तो उनको बाथरूम देते हैं, नहाने के लिए, जो भी है पहले उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद वो आपके घर में क्यों आए हैं, दैट इज नेक्स्ट सब्जेक्ट। या कुछ इनविटेशन लेने के लिए लेकर आए हैं, शादी को कहने के लिए आए हैं, अपने समस्या कहने के लिए, जो भी, दैट इज सेकेंड स्टेज। तो पहले है उनको देखभाल करना, उनको रिस्पेक्ट देना, और जो रिवाज है उसको फॉलो करना। स्पेशली आपका जो परिवार के मेंबर आते हैं, तो ऐसे ही जो भी आत्मा आने से पहले उनको आत्मिक प्यार देना है। पहले आत्मिक प्यार। जैसे आज आप दुनिया में देख रहे हैं, वर्तमान समय में सभी जगह पर इतना धूप है, तो धूप से वो आए हैं, इसका मतलब उनको पानी का जरूरत है। पहले आपको जूस बनाने के लिए लेट होता है, चाय बनाने के लिए लेट होता है, इट इज ऑप्शनल है। पानी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल पानी, दूसरा ठंडा पानी। गर्म पानी तो नहीं पी सकते। पहले उनको पानी दिया जाता है, ताकि जिस जो रोशनी से आने के कारण उनको जो इनकन्वीनियंस हो रहा है, उससे वो पहले बाहर निकले। तो ऐसे ही हर एक आत्मा के साथ आपका आत्मिक अटूट प्यार रहना चाहिए, हमें कट नहीं होना चाहिए। भले वो आत्मा आपके संबंध में हो या ना हो। हम कभी कभी क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ईश्वरीय सेवा में हम रहते हैं, साथ में रहने वाले आत्माएं हमको सहयोग देते हैं, किसी न किसी रूप में, तन मन धन से सेवा में।
किसी न किसी कारण उनके साथ हिसाब किताब चुकतू होता है या वो अलग हो जाते हैं, तब उनके तरफ क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स आता है, वो नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते अटूट, वो सामने आए या न आए, सेवा के लिए आपके साथ में रहे या न रहे, वो ज्यादा सेवा करे या कम करे, कुछ भी हो जाए, स्थूल में या सूक्ष्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, निरंतर आत्मिक प्यार उन आत्मा तक निरंतर जाते ही रहना चाहिए। तो स्नेह संपन्न व्यवहार, रूहानी स्नेह, ऐसे नहीं कि जिस्मानी रूप में आपने कुछ गिफ्ट दे दिया, भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, ऐसा नहीं। तो उतना उनको देना चाहिए, तो भाई बहन है आपके पास उतना रहना चाहिए ना। पुराने जमाने में क्या होता था ना, जितना लोग रहते थे उनसे भी ज्यादा भोजन बनता था, ब्रेकफास्ट बनता था, क्योंकि कभी रेगुलर रिश्तेदार रहते थे आने जाने वाले, इसलिए एक्स्ट्रा ही बनाते थे। थोड़ा बच गया तो उनके घर में कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, उनको दे देते थे कि कोई भी आने वाले गेस्टों को कम न रह जाए। लेकिन आज क्या हो गया है, खुद गेस्ट बन गए हैं। इसका मतलब जो चाहिए फोन पर ऑनलाइन पर ऑर्डर कर लेते हैं, ऐसे हो गया है हालत। तो बाबा कहते सफलता आने के लिए हर कर्म में आपको आत्मिक प्यार देना चाहिए। अभी क्वेश्चन, आत्मिक प्यार तो देंगे, अभी हमारे घर में कोई आते हैं, उनको चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए कि पानी चाहिए कि ब्रेकफास्ट चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे ही जो आत्मा आपके साथ में आए हैं, आपके सामने आए हैं, उसके आपके कनेक्शन में आए हैं, उनके साथ आप किस वैरायटी का हिसाब किताब है, स्थूल, सूक्ष्म, किस जन्मों का, कितना समय का, कैसे पता चलेगा? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आप सिर्फ ये स्मृति में रखो कि उनको रूहानी प्यार देना है, बस। अब सफलता मूर्त बन जाओ। क्या बन जाओ? सफलता मूर्त। कैसे? अब समझ लीजिए आप अपने घर में एक छोटे से बच्चे हो, कोई रिश्तेदार आ गए, आप उनसे पूछो क्या चाहिए। नहीं तो आपके घर में आपका माँ है ना, वो अनुभवी है कि आने वाले आत्मा को क्या चाहिए, तो वो जो देती है किचन से, उसको लेकर आके चुपचाप क्या करो, उसको परोस लो। भले माँ ने आपके हाथ में पानी दिया हुआ हो, चाय दिया है, टोली दिया है, गोभी मंचूरी दिया है, जो भी दिया है, जो चाय देते उसमें शुगर डाला है कि नहीं डाला है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। इसी जिस दिन आपके सामने आत्मा क्यों आई है, उनको बाबा क्या ईश्वरीय सेवा देना चाहता है, मुख से, मन से, वाचा से, कैसे देना चाहता है, वो भगवान डिसाइड करेगा, आप डिसाइड मत कीजिएगा। लेकिन साधन जरूर बनिएगा, जैसे मूर्ति साधन बनता है ना भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो ऐसे बाबा क्या है बच्चे, ऐसे आत्माएं आए हैं उनको दे दो। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, माँ किचन में रहती है, नहीं तो और कहाँ भी रहती है, कोई रिश्तेदार आ गए तो अंदर जाके कहते मामा माँ ये आ गए हैं, तो माँ को रिपोर्ट कर लिया तो इनका 50% काम हो गया। तो आते ही उनको क्या चाहिए पूछने का काम माँ का है और बना के देने का काम माँ का है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो भी आत्मा आपके सामने आते हैं तुरंत बाबा ये आए हैं, क्यों आए हैं वो माँ डिसाइड करेगी। ईश्वरी सेवा करने के लिए, आज देने के लिए बाबा ने उनको बुलाया है, या आपका हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आए हैं, वो आपको देने के लिए आए हैं या आपसे लेने के लिए आए हैं, पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए आए हैं, या आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके सत्य किताब में रिटर्न करने के लिए आए हो, वो सभी हिसाब किताब भगवान के पास में रहता है। लेकिन सदा याद रखिएगा, पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट हो या भविष्य के लिए सेविंग्स हो, लेकिन भगवान की शक्ति तो निरंतर जाते ही रहना चाहिए। दूसरा बात याद रखिएगा, मैं जहां भी ईश्वरी सेवा में जाता हूं या जिस घर में भी जाता हूं, भले निमित्त होकर लोगों को दिखाने के लिए योग नहीं करता हूं, लेकिन जहां भी बाबा भेजता है मुझे मालूम है वहां हिसाब किताब है, बाबा कुछ देना चाहता है, तो 5 मिनट्स योग करेंगे। और स्पेशली जहां ईश्वरी सेवा के लिए हम जाते हैं, समझ ले व्हाइट कपड़ा पहनकर बैड्ज पहनकर गए किसी के बाबा के बच्चों के घर में, हम कहते हैं 5 मिनट योग करेंगे।
भले घर वाले हमसे दृष्टि ले या न ले, माना डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, उनको एक्सेप्टेशन लेवल है तो, बाबा के बच्चे हैं तो 5 मिनट योग करेंगे, सभी मिलकर करेंगे, नहीं तो 2 मिनट तो करेंगे। सपोज वो चांस नहीं है, आप अंदर चले गए, कोई कोई बात कर रहे, अंदर से ये स्थिति आपका चलते ही रहना चाहिए, बाबा उनको दे रहा है। ऐसा जरूरत नहीं है कि हर घर पर आप जाएं तो पॉम्पलेट्स दें, ज्ञान सुनाएं, टोली दे, ये जरूरत नहीं है। रूहानी टोली तो सदा देते रहना है। बाबा कहते अटूट प्यार, रूहानी प्यार, जिस्मानी प्यार नहीं। इसीलिए अभी वर्तमान समय में देख लीजिएगा क्या होता है, जो भी रिलेशन के घर में हम जाते हैं, ज्यादातर खाली हाथ में नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज लेकर जाते हैं ना मैक्सिमम। तो ये भी संगम युग का ही यादगार है। भले आप स्थूल में कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन रूहानी दे देना, क्योंकि अभी आप फ्रूट्स लेकर जाते हैं, उनके घर में रहता है, स्थूल कुछ लेकर जाते हैं, उनके घर में रहता है, लेकिन शांति उनके घर में नहीं है, जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो आपके पास है, परमानेंट है। इसीलिए ये सदा देते ही रहने से, जहां आप उस दिन जिस आत्मा के साथ गए हो, उनके साथ व्यवहार स्नेह संपन्न से होता है। इसीलिए वो कर्म में आपका क्या होता है, सफलता मिलता है। लेकिन याद रहे, आपको सफलता मिल रहा है, उस काम में आप सिर्फ मूर्त हो, आप सिर्फ साधन हो, देने वाला कौन है, भगवान। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा, बच्चे संगम युग में ही सफल होता है, सुकर्म होता है। सतयुग त्रेतायुग अकर्म, द्वापर कलयुग विकर्म, और संगम युग सुकर्म, और उसका फल है सफल। माना आपके साथ भगवान रहना चाहिए, और भगवान ही उनका चीज आपके द्वारा देना चाहिए, तब वो कर्म सफल होगा। सपोज समझ लीजिए कहाँ भी आप गए हैं, वहां से बाहर आने के बाद, पाठ होने के बाद आपका मन अभी भी डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब जितना उनको पेमेंट करना चाहिए था उतना आपने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो। माना बाबा से साथ आप कनेक्शन में नहीं रखे, जितना पेमेंट चाहिए था वो आपने पेमेंट देने के लिए निमित्त नहीं बने। तो नेक्स्ट जगह पर आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कितना आपको अच्छा रिजल्ट आता है। माना स्थूल में कोई भी कर्म करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये सदा याद रहे, सफलता चाहते हैं तो हर जगह पर। तो जब सफलता मिलता है ना, नेक्स्ट कर्म के लिए जाएंगे, आपका मन लाइट रहेगा। जिस काम के लिए आप आते हैं ना, वहां अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, मन लाइट रहेगा। अभी देखिए आप हॉस्पिटल गए हैं, ट्रीटमेंट मिल गया, बुखार चला गया, तो कैसे होगा, लाइटनेस का एहसास होता है ना। ऐसे ही उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होता है। जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटूट प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, इससे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। बाप के साथ सदा हम सारी बातों में बात करते ही रहते हैं, जो भी बातें डिस्कशन करते हैं, निरंतर उनके साथ में रहते हैं। याद रहे, ऐसा आप है या नहीं है, जो भी बात डिस्कशन करना है पहले बाप के साथ, उसके बाद और किसी आत्मा के साथ, हुएवर इट में भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पहले चेक कीजिएगा ऐसे प्यार है, बाबा के ऊपर विश्वास है, निश्चय है, ऐसे अंडरलाइन द पॉइंट, ब्राह्मण आत्माओं से। बाबा ने सभी आत्माओं से नहीं कहा, क्या कहा बाबा ने, ब्राह्मण आत्माओं से, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं को जो बाबा सेलेक्ट करता है उसमें कुछ जरूर विशेषता होगा, और जरूर वो कोई ईश्वरीय सेवा के लिए अंदर से उनके मन में रहता है कि मुझे भगवान का नाम भला करना है, भगवान का संदेश देना है। इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड रहने के कारण उसमें कुछ ना कुछ विशेषता रहता है। जैसे कि आपका जो लौकिक रिलेटिव्स हैं, अपने परिवार का मेंबर है, उनके प्रति प्यार रहता है ना आपको, तो ये भी एक अलौकिक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, तो उनके साथ संबंध अटूट हो। इसका मतलब वह आपके सामने रहे या न रहे, निरंतर
रूहानी शक्ति आपके द्वारा उस आत्मा तक जाते रहे। कि किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, यह स्मृति रहे। कभी कभी क्या होता है ना, अपना परिवार का मेंबर, भाई बहन लौकिक में या अपने बच्चे कितना भी खराब हो, लेकिन उनके प्रति प्यार रहता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये कर्नाटका और तमिलनाडु में एक चोर था, उनका नाम था वीरप्पन। अब इसे ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। बहुत साल वो पुलिस के हाथ में नहीं पकड़ गए, माना बहुत साल उनके लिए करोड़ों पैसे खर्चा किया। उसके बाद हर रोज मैक्सिमम उनका न्यूज आता था, इनको उठाकर लेकर गए, ऐसे किया वैसे किया। और कर्नाटका के फेमस एक्टर राजकुमार को भी उन्होंने किडनैप किया था। तो एक दिन ड्रामा के अनुसार वो शूट आउट हो गए और मर गए। नेक्स्ट डे माँ कहती है, जिनको वीरप्पन को जन्म दिया है शरीर को, माँ कहती है मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था। और सारी दुनिया कह रही है कि वो तो खराब था, और माँ कहती है मेरा बच्चा अच्छा था। इसका मतलब दुनिया किसी भी नजर से देखे, लेकिन वो तो मेरा बेटा है ना, मैंने जन्म दिया है ना। वो प्यार उस माँ में रहता है और उनका कमियां दिखाई नहीं देता है उस माँ को, क्योंकि मेरा बेटा है। ऐसे ही वो परिवार मेरा है, मेरे परिवार के मेंबर हैं, मेरे भाई बहन हैं। ऐसे स्मृति में लेकर आने से क्या होता है, रूहानी प्यार निरंतर आपके द्वारा उस आत्मा तक बहता ही रहता है। ठीक है। क्या होता है ना, लौकिक में भी आप देख लीजिए, आपका बच्चा कुछ मांग कर आता है, आप नहीं देते हो, गुस्सा होकर 2-3 दिन के लिए क्या करता है, स्ट्राइक करता है, नहीं तो घर छोड़कर चले जाता है। ऐसा करता है ना। तो ऐसे ही जो कोई भी आत्मा आपके सामने आती है, मैंने तो अलौकिक परिवार में मैंने देखा है, इतना प्यार से स्नेह से व्यवहार करते रहते हैं, एक दिन गुम हो जाते हैं। फोन किया करेंगे तो भी उठाएंगे नहीं, मैसेज भेजेंगे तो भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं। क्या होता है पता ही नहीं चलता है, क्या हो गया इनको। तो बाबा कहते हैं ये होने के बावजूद भी आप निरंतर उनको रूहानी प्यार देते चलो, देते चलो, देते चलो। वो गुस्सा करके क्यों गया है, क्योंकि आपको जो समय, आपको जो पेमेंट करना था वो आपने नहीं किया। तो सूक्ष्म रूप में बेचते ही जाएगा। जब जब उनका अकाउंट सेटलमेंट होगा, तब उनका गलती उनको समझ में आएगा और वो आपके सामने आएगा। तब सूक्ष्म रूप में भी आपका नेगेटिव संकल्प उसकी तरफ नहीं जाएगा और उनका नेगेटिव संकल्प आपके सामने नहीं आएगा। कभी कभी किसी आत्मा के साथ अकाउंट सेटलमेंट होने के कारण वो आत्मा भी आपके सामने नहीं आता है, मानो उस आत्मा के साथ ना पॉजिटिव अकाउंट है ना नेगेटिव अकाउंट है, तब वो आत्माएं आपके सामने स्थूल में न सूक्ष्म में नहीं आएगा। और वो आपके सामने नहीं आया है करके क्यों क्यों करके नया नेगेटिव अकाउंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसकी तरफ अटेंशन रखना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी आत्मा के प्रति बाबा क्या कहते हैं, निरंतर ईश्वरीय शक्ति अटूट कट नहीं होना चाहिए, स्पेशली ब्राह्मण परिवार के आत्मा की तरफ। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं। एक बार जब हम स्टार्टिंग में ज्ञान में आए थे, तो दूसरा सेंटर पर सेवा करने के लिए गए थे, तब तो जोश रहता था, सुबह से शाम तक ज्ञान सुनाए, संडे आते ही जाकर स्पेशल क्लास कराना, रात से सुबह तक योग कराना। तो एक बार हम और एक भाई गए थे वहां क्लास कराने के लिए। तो उन्होंने कहा, हमारा यहाँ एक कहते हैं कि ओब्बट्टू करके कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मालूम नहीं, बेंगलुरु में। ठीक है। तो वो बनाने के लिए, वो तो नया सेंटर था, सारा बर्तन नहीं था। वो बनाने के लिए जो डोसा है ना, डोसा का तवा चाहिए। तवा तो घर में रहता है, लेकिन जो लौकिक में घर में रहने वाला तवा वहां यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सेवा केंद्र के लिए बाबा को भोग रखना है, तो नया वाला ही चाहिए जो बाबा के घर में यूज हो। तो नया सेंटर रहने के कारण वहां सेंटर टीचर भी नहीं रहते थे, जो मिनिमम माना थर्सडे के लिए जो भी भोग, वो भी
पका हुआ भोग नहीं बनाते थे, फ्रूट्स या फोवा ऐसे कुछ बनाते थे, तो वो नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई जी आप मेन सेंटर पर जा रहे हैं ना दोपहर भोजन के लिए, वहां के सेंटर टीचर को कहकर क्या कीजिएगा, वो तवा लेकर आइएगा, दोपहर में हो सभी हम बनाएंगे और हम सभी लोग खाएंगे। ठीक है, हम गए, वहां के निमित्त टीचर को कहा ऐसे ऐसे है, यहाँ का तवा दे दीजिएगा, हम लेकर जाएंगे और बनाने के बाद शाम को लेकर आएंगे। तो मना कर दिया, हम नहीं देंगे। क्या कर सकते हैं, सीनियर है ना, जूनियर है ना, संकल्प चला, क्यों 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 ऐसे क्यों है, क्या गलती किया है, क्या समस्या है, देने से क्या होता है, जैसे तो शाम को हम लेकर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो वो सेंटर जाने तक ये संकल्प चला। मैं आपको एक एग्जांपल कह रहा हूं। सेंटर जाने के बाद गुस्सा तो आ गया, क्योंकि आपका सोच क्या था कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपने पूछा, उनके पास है, उन्होंने दिया नहीं, माना आपने जो सोचा था वैसा कर्म हुआ नहीं, उसके कारण आपको उस आत्मा के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ गया लंबे समय तक। उसके बाद शाम को 4 बजे उस सेवा केंद्र पर आ गए, तब हमको इंफॉर्मेशन मिला कि भाई जी हमने वो सभी बनाने का टाइम होता है ना, इसलिए हमने गुलाब जामुन बना दिया, तो उसका जरूरत नहीं है। क्या हो गया, उसका जरूरत नहीं था, लेकिन उतना समय तक मेरा मन उस टीचर के प्रति नेगेटिव थॉट चला गया ना। यही बाबा कह रहे हैं, भले आप कुछ सोचकर, कर्मों का फल को सोचकर कोई आत्मा के आगे जाते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो कर्म और कर्म का फल नहीं आता है, उसके कारण आप क्या करते हो, उनकी तरफ नेगेटिव थॉट्स, गुस्से का थॉट्स बेचते हो। ये नहीं करना, उसमें भी कुछ कल्याण है, ऐसी सोचना, नहीं तो और भी अकाउंट होने लगेगा। ठीक है, 4 घंटे के बाद मेरा मन तो सेटल हो गया, लेकिन वो 4 घंटे तक नया अकाउंट बन गया ना। जब अकाउंट बन गए, सेटलमेंट होने के लिए दोबारा हम उनके पास जाना पड़ता है, नहीं तो उतना पावरफुल योग करना पड़ता है। इसलिए ये सीक्रेट जानते हुए सारे ब्राह्मण आत्माओं के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, स्नेह संपन्न रूप से व्यवहार कीजिएगा, तब भी सफलता होगी। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगी। एक बात अंडरलाइन रखिएगा, बाबा ने कहा आत्मिक प्यार। हम कभी कभी सोचते हैं हमने तो इतना सेंटर के लिए इतना धन दे दिया, इतना साधन दे दिया, इतना समय दे दिया, फिर भी सेवा केंद्र के टीचर ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, भाई जी ऐसे करते हैं, बहनें ऐसे करते हैं, इतना गिफ्ट दे दिया, इतना खोर दिया, वो कर दिया। हमने कभी कभी ये भी देखा है, कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं या बहुत सारे भाई बहनों के साथ संबंध में आते हैं, थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहुत अच्छा हेल्प भी ले लेते हैं। कभी कभी एक कुछ कह दिया तो हमारे मन में तो उनको नीचे गिराने का भावना तो नहीं रहता है, कुछ कह दिया तो वही बात इंपॉर्टेंट करेंगे, भाई जी ने ऐसे कह दिया, बाकी सभी इतना दिन का जो पालना था, स्नेह था, वो सभी चला जाएगा। तो वो क्या करेंगे, मेन रखकर आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सभी के साथ स्नेह संपन्न व्यवहार होगा तो रूहानी प्यार देते जाना, तब से उससे ही अकाउंट सेटलमेंट होगा। स्थूल हिसाब किताब करने से अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है। आज का स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए, जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी माना अपने मन को जिस समय चाहे आत्मा या परमात्मा में आपको रखने को होना चाहिए, 1 सेकंड में सबसे डिटैच, पार्ट से, तीनों लोगों से सबसे डिटैच, शांत, जब चाहे बाहर। जैसे कि अपना हाथ अपने कंट्रोल में है ना, जब आप चाहते हो तभी वो तो बाहर जाता है, नहीं तो अपनी स्वस्थिति में रहता है। मुख जब आप चाहते हो तभी वो बोलने लगता है, नहीं तो वो चुपचाप स्वस्थिति में रहता है। लेकिन मन को देखो, कभी भी स्वस्थिति में नहीं रहता है, वो सदा बाहर जाता ही रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने को चेक करो। अंतर्मुखी माना अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए।
जितना बाहर आप बात करना चाहते हो उतना मुख आपको रिस्पॉन्स देगा, उतना अंदर भी आप जितना समय चाहे उतना समय आपका मन अंदर रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नुमा शाम योग के लिए बैठे हो 7 to 7:30, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखा है, सिर्फ पावरफुल योग करने के लिए बैठे हो। 7 o'clock आपने डायरेक्शन या अपने मन को 7:30 तक आपको बाहर नहीं आना चाहिए। 7:30 होने तक, ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग आने तक वो मन बाहर नहीं जाना चाहिए। तब समझ लो आप अंतर्मुखी हो। माना अपने मन को अंदर के तरफ जितना समय चाहो उतना समय आप रख सकते हो। वो क्वालिटीज, वो विशेषता, वो शक्ति आप में आ गया है। इसके हिसाब से आप अंतर्मुखी हो या बाहरमुखी हो, खुद चेक कीजिएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।